चोरी करने आए हैं। हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रीडम मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है, जो सच्ची घटना पे आधारित है। और दोस्तों, इस तरह की मूवी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप न्यू रिलीज मूवी को सबसे पहले देख सके। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत फ्रांस से होती है, जहां पर हम एक चोरों का गैंग देख पाते हैं, जिसमें मौजूद होते हैं ट्रेविस, जो कि काफी होशियार और जाली पासवर्ड बनाने में माहिर होता है। वहीं ब्रूनो, जो कि इस गैंग का मास्टरमाइंड होता है, और इससे पहले वो एक आर्मी मैन था, लेकिन वहां पर इसकी एक भी बात नहीं चलती थी, इसलिए उसने आर्मी छोड़ दी और यह काम करना शुरू कर दिया। अब जिसमें अब सभी काम उसके मुताबिक ही होते हैं। साथ साथ उसके एक गर्लफ्रेंड एनी, जो कि एक बेहतरीन ड्राइवर होती है। अब यह सभी मिलकर फ्रांस के एक सुपरमार्केट में चोरी करने के लिए आए होते हैं। वहीं बाहर एनी पार्किंग में गाड़ी का इंजन ऑन करके उन सभी का इंतजार कर रही थी। वहीं अंदर ब्रूनो और ट्रेविस मॉल के अंदर जाते हैं कस्टमर बनकर। वहीं पर ट्रेविस सभी की नजरों से बचता हुआ सीसीटीवी रूम के अंदर चला जाता है और वहां पर गार्ड को गन पॉइंट करके केसर को ले लेता है, ताकि इनके खिलाफ में कोई भी सबूत ना बचे। अब ट्रेविस अपना काम जैसे ही पूरा करता है, जिसके बाद में ब्रूनो मॉल के अंदर बिना किसी को चोट पहुंचाए आराम से चोरी करता है। दोस्तों, यह इनकी 12वीं चोरी होती है और अब तक इन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा की चोरी कर ली है। जिसके बाद में ये सभी सुपरमार्केट को लूट कर आसानी से भाग जाते हैं पुलिस पहुंचने से पहले। वहीं दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं, जिसको यह बात जैसे ही पता चलती है कि इस शहर में एक और चोरी हो गई है सुपरमार्केट के अंदर, वो पूरी तरह बौखला जाता है। पुलिस वाले को यह पता होता है कि यह चोरी ब्रूनो ने की है, लेकिन पुलिस वाले उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि आखिर ब्रूनो है कौन। वहीं पर इंस्पेक्टर ब्रूनो की छानबीन करने पे उनको पता चलता है कि दरअसल ब्रूनो ने 12 साल की उम्र में चोरी करना स्टार्ट कर दिया था, और आर्मी छोड़ने के बाद में मानो उसके हाथ ही खुल गए। उसने 10 से 12 चोरी कर डाली, वो भी 8 महीने के अंदर, लेकिन अब तक वे नहीं पकड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रूनो और उसकी गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं, जो चोरी करने के बाद में पार्टी सार्टी करते हैं और इंजॉय करते हैं। ये हर चोरी के बाद में पार्टी करते हैं और इंजॉय करते हैं, जिसके बाद में ये चोरी किए हुए पैसों को आपस में बांट लेते हैं। अब जिसके बाद में यह तीनों एक के बाद एक सुपरमार्केट को लूटते हैं, जहां पर ब्रूनो और ट्रेविस मॉल के अंदर जाते हैं कस्टमर बनकर। वहीं पर बाहर ब्रूनो की गर्लफ्रेंड कार लेकर तैयार होती है। अब इसी पैटर्न के हिसाब से इन्होंने अब तक 19 से 20 सुपर मॉल को लूट लिया था। ब्रूनो यह चोरी पैसों के लिए नहीं, बल्कि तो यह काम करने में मजा आता था। और तो और इन्होंने जितनी भी चोरी की थी, इनका यह रिकॉर्ड था कि इन्होंने अब तक किसी की भी जान नहीं ली। यह अपने चोरी करने के बाद में सिटी से दूर एक खुफिया जगह पर रहा करते थे, और वहां पर चोरी करने के बाद में पार्टी सार्टी करते हैं। इसी बीच इनके ग्रुप को पैट्रिक नाम का एक नशेड़ी ज्वाइन करता है, जो कि ब्रूनो का खास दोस्त होता है। उसी रात ये सभी मिलकर प्लानिंग करते हैं, लेकिन पैट्रिक उसी रात ड्रग भी ले लेता है। अब अगले दिन यह चारों लोग पहुंच जाते हैं सुपर मॉल के अंदर, जहां पर इनके प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था। ट्रेविस सीसीटीवी रूम में जाकर कैसेट निकाल लेता है और उसके हाथ बांध देता है। वहीं पर पैट्रिक, जो एक नशेड़ी होता है, वह एक लेडी कैशियर को जोर जोर से चिल्लाकर अपने हाथ बांधने को बोल रहा था। वहीं पर ब्रूनो सभी एम्प्लॉयर को बैग में पैसे भरने को बोल रहा था। इसी बीच नशेड़ी की बात ना सुनने पर कैशियर को वह गोली मार देता है, जिस वजह से अब इनको यहाँ से फौरन ही भागना पड़ता है। जिस वजह से ब्रूनो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह पैट्रिक को गाली निकालता है, और पुलिस पहुंचने से पहले वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब उसी रात ब्रूनो अपनी अड्डे चेंज करने का प्लान करता है, जहाँ पर वे अब पेरिस जाएंगे। लेकिन अब उनके घर से जाते ही वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। अब पेरिस जाने के बाद पब में ये लोग काफी एंजॉय करते हैं। वहाँ पर ब्रूनो और ट्रेविस डिसाइड करते हैं अब मॉल में चोरी करते करते उनको मजा नहीं आ रहा, इसलिए अब ब्रूनो सुपर मॉल को लूटना बंद कर ज्वेलरी शॉप में चोरी करने का प्लानिंग करते हैं। लेकिन यह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, इसी बीच इनकी सारी बातें एक आदमी सुन लेता है। तभी ब्रूनो को स्टीव नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि ट्रेविस का दोस्त होता है। उसको भी ब्रूनो अपने प्लान में शामिल कर लेता है, क्योंकि उसको पेरिस के बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप के बारे में पता था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इनकी पहली चोरी होती है पेरिस के अंदर एक ज्वेलरी शॉप में, जहाँ पर ब्रूनो एक कस्टमर बनकर जाता है ज्वेलरी शॉप के अंदर। तभी पीछे से ट्रेविस और स्टीव पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार नशेड़ी बाहर ही होता है, वे सब पर नजर रख रहा था। अब ये सभी मिलकर 50 सेकंड के अंदर शॉप को बड़ी आसानी से लूटने लग जाते हैं। वो 50 सेकंड खत्म होने से पहले ये सभी बड़ी आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को देख पाते हैं, जिसके पास में उसका खुफिया आदमी आ जाता है और उसको ब्रूनो और उसकी सारी प्लानिंग बता देता है। दरअसल दोस्तों, ये वही आदमी होता है जिसने पब के अंदर ब्रूनो और उसकी सारी बातें सुन ली थी। अब जिसके बाद में पुलिस वाले धीरे धीरे
करके उन तीनों को एक के बाद एक पकड़ लिया जाता है और ब्रूनो को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पर ब्रूनो की मुलाकात एक और कैदी से होती है जिसको यहाँ पर 12 साल की सजा मिली है, लेकिन उसने भी कोई गुनाह नहीं किया, उसको बेकाम के यहाँ पे डाल रखा था। जहाँ पर ब्रूनो उस कैदी को कहता है कि उसको यह जेल पसंद नहीं आ रही, वो यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। अब अगले दिन वे सभी गार्ड की लोकेशन चेक करता है और भागने की जगह खोजता है। इसी तरह अब एक दिन हमारा चोर भाई एक गार्ड को रिश्वत देता है ताकि वो उसकी जरूरत का सामान लाकर ब्रूनो को दे सके। एक ब्लेड, कांटे वाली चम्मच और रस्सी का जुगाड़ करता है। अब दोस्तों वे दिन आ चुका था जिस दिन इनकी भागने की प्लानिंग थी। उसी रात गार्ड सभी कैदी को चेक करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही ब्रूनो और दूसरा कैदी जंगले की पाइप को काट कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब पीछे के रास्ते से ब्रूनो रस्सी को एंकर की तरह यूज करके दीवार में फंसा लेते हैं उन कांटों की चम्मच की मदद से, जहाँ पर ब्रूनो आसानी से दीवार चढ़ जाता है क्योंकि वह जवान था, लेकिन उसका साथी बूढ़ा हो जाने की वजह से वह दीवार पर नहीं चढ़ पाता और अब तक पुलिस वालों ने उनको देख लिया था। इसलिए ब्रूनो अपने दोस्त को छोड़कर और उसको प्रॉमिस देता है कि वह उसको जल्दी छुड़ा लेगा, जिसके बाद में वह वहाँ से नीचे कूद जाता है जहाँ पर उसको लेने के लिए स्टीव आया हुआ था। और इसी तरह हमारा चोर आसानी से जेल से भाग जाता है। अब जिसके बाद में अगेन फिर एक बार ब्रूनो और स्टीव मिलकर फिर एक बार चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप के अंदर, जहाँ से ये गोल्ड, डायमंड बहुत कुछ चुराते हैं। इसी तरह अब ये दोनों मिलकर पूरे पेरिस को लूट लेते हैं और वहीं पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। और अब तक ब्रूनो और स्टीव ने मिलकर 20 करोड़ से ज्यादा की चोरी कर ली थी। जिसके बाद में ब्रूनो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस बुला लेता है, जिसके बाद में ब्रूनो और स्टीव पहुंच जाते हैं सेंट्रल जेल के अंदर, जहाँ पर ब्रूनो अपने साथी को आजाद करवाने आया हुआ था जिसको उसने वादा किया था लास्ट जेल के अंदर। दोस्तों यह सीन इस मूवी का नंबर 1 बेस्ट सीन होता है, जहाँ पर दोस्तों ब्रूनो और स्टीव बड़ी आसानी से ब्रूनो अपने साथी को आजाद करवा लेता है और सभी पुलिस वालों के सामने आसानी से निकल जाता है और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते, बस देखते ही रह जाते हैं और वे भी हैरान रह जाते हैं कि वाह इसको तो मानना पड़ेगा, ये हिम्मतवर है। जिसके बाद में ब्रूनो और उसकी गर्लफ्रेंड पेरिस के एक होटल में रूम बुक करते हैं, जहाँ पर जाते ही ये एंजॉय करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद में ब्रूनो अपने 10 करोड़ के डायमंड की डील डन करता है कल। अब अगले दिन ब्रूनो अपने डील डन करने के बाद में जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने वाला होता है तभी उसको पुलिस पकड़ लेती है, जिसको देखकर ब्रूनो एकदम से शॉक रह जाता है। आखिरकार पुलिस वालों को उनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद में ब्रूनो और उसके तीनों साथियों को 9 साल की सजा मिल जाती है, लेकिन ब्रूनो की गर्लफ्रेंड का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिस वजह से उसको आजाद कर दिया जाता है। बस उसको यह कहकर आजाद कर दिया जाता है कि उसको पेरिस छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाना होगा और कहीं पर भी जाएगी तो उसको पुलिस को बताना होगा। जिसके बाद में उन तीनों को ट्रेन के जरिए सेंट्रल जेल लेके जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टीव को देख पाते हैं जो अपना भेष बदल कर बड़ी आसानी से एक गार्ड को चकमा दे देता है और उसको कैद कर देता है। जिसके बाद में वह ब्रूनो और नशेड़ी को छुड़वा लेता है, लेकिन ट्रेविस उनके साथ में नहीं जाता। वह कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब भागने लायक नहीं हूँ। जिसके बाद में ब्रूनो अगेन अपनी गर्लफ्रेंड के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर ब्रूनो को उसकी गर्लफ्रेंड जैसी देखती है वह बिल्कुल हैरान हो जाती है और खुश हो जाती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको डर लगने लग गया था। अब उनकी लाइफ सेफ नहीं है, इसलिए अब वह ब्रूनो को यह काम करने के लिए छोड़ने को कहती है, लेकिन वह नहीं मानता, जिसकी वजह से ब्रूनो की गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। अब ब्रूनो की गर्लफ्रेंड जाने के बाद में ब्रूनो फिर एक लास्ट बार एक बहुत ही बड़ी चोरी करता है, जहाँ पर ब्रूनो एक बहुत ही बड़ा आदमी बनकर रोल्स रॉयस गाड़ी के अंदर बैठकर एक शोरूम के अंदर जाता है कस्टमर बनकर, जहाँ पर जाने के बाद में ब्रूनो और स्टीव मिलकर वहाँ सभी ज्वेलरी और डायमंड को चुरा लेते हैं और यह चोरी इनकी सबसे बड़ी चोरी होती है। जिसके बाद में ये सभी एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन ब्रूनो स्टीव को एक लेटर देता है एनी के लिए जो उसको डिलीवर करना है, क्योंकि अब वो यह काम बंद करना चाहता है और वे अब सेटल होना चाहता है। जहाँ पर स्टीव ब्रूनो को उसका फेक पासवर्ड देता है, जिसके बाद में ब्रूनो ब्राजील की तरफ निकल पड़ता है। जहाँ जाने के बाद में ब्रूनो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन बॉर्डर पर जाते ही ब्रूनो को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसके पास में जो पासवर्ड था वह बिल्कुल ही फेक था और साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि पहले उसका पासवर्ड उसका साथी ट्रेविस बनाया करता था, जिस वजह से ये बच जाया करता था क्योंकि वह असली जैसा लगता था। लेकिन इस बार जो पासवर्ड बना था वह बिल्कुल ही रद्दी कागज जैसा था। जिसके बाद में ब्रूनो को जेल के अंदर डाल दिया जाता है बड़ी निगरानी के अंदर, जहाँ पर उसको जेल से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ स्टीव की गर्लफ्रेंड को उसका लेटर जैसे ही मिलता है वे काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर जेल के अंदर ब्रूनो अगेन फिर एक बार गार्ड को रिश्वत देता है, जहाँ पर उनका प्लान होता है कि गार्ड उसको वॉकी टॉकी देंगे जिसकी मदद से उसका रास्ता क्लियर कर देंगे और वे वहाँ से निकल जाएगा और दरवाजा को ओपन कर देंगे। अब इनके प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी 2 गार्ड पहुंच जाते हैं, जिस वजह से ब्रूनो एक जगह
पे छिप जाता है, लेकिन वही दो पुलिस वाले उसको देख लेते हैं, जिस वजह से उसको बहुत ही पीटने लग जाते हैं और उसको पीटते पीटते उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है, जिस वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।